हेलो एवरीवन, दिस इज संजीव। तो आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। तो आप जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिसाइड किया था कि हम एचपी पटवारी की स्टडी के ऊपर वीडियोस बनाएंगे। तो आज है डे 2। तो आज हम एचपी पटवारी का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ही हम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो आज हमने कुछ प्लान्स बनाए थे, तो चलिए उसे हम डिस्कस करते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या था और क्या हमने अचीव कर पाया या नहीं। तो ये है आज के हमारे प्लान्स, जिसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे करंट अफेयर्स, फिर जीके, इंडियन जीके यानी कि, और फिर एचपी जीके, फिर मैथ, रीजनिंग, और लास्ट में देंगे हम अपना मॉक टेस्ट, जिसमें हम एनालाइज करेंगे कि आज हमारा दिन कैसा रहा और हमारी तैयारी कैसी चल रही है। जिसमें हमने अपने फर्स्ट स्लॉट में करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया, जो टुडे करंट अफेयर्स और 1 ईयर करंट अफेयर्स रहे थे, और उसके बाद हमने मैथ्स की क्लास लगाई, जो हमारा सेकंड स्लॉट था, और थर्ड स्लॉट में हमने रीजनिंग की क्लास लगाई, क्योंकि ये हमारे कॉम्पिटिटिव और एग्जाम में भी काम आ सकती है रीजनिंग, तो इसलिए हमने मैथ और रीजनिंग को साथ में लेकर अभी चल रहे हैं। तो अब हमारे 3 स्लॉट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें करंट अफेयर्स, मैथ एंड हमारी रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट स्लॉट पे जा रहे हैं। तो हमारे नेक्स्ट है हिस्ट्री का, और जो मैं इससे पढ़ रहा हूँ, अपनी लूसेंट से पढ़ रहा हूँ। तो इसमें हम हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करें। जैसे कि मैंने कहा था इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, तो इकोनॉमिक्स की मेरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, और हिस्ट्री का जितने पोर्शन मेरे से कंप्लीट होता हूँ तो मैं उसी का ही मॉक टेस्ट दूंगा। और इसके बाद जो लास्ट स्लॉट रह जाता है हमारा, तो वो रहेगा सिर्फ एचपीजीके का। अब देखते हैं, मौसम भी खराब है तो उस वजह से लाइट जा भी सकती है। तो देखते हैं जितनी जल्दी हमारा कंप्लीट हो सकता है हम करेंगे। लेकिन हम मतलब कि इतना ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ेंगे, ताकि हमारा रिवीजन भी चलता रहे, क्योंकि संडे को रिवीजन करना है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। धन्यवाद। तो अब हो चुका है मौसम बिल्कुल साफ। तो अभी हो रहे हैं टाइम 3:30 से ऊपर हो चुका है। तो अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है एचपी जीके का, वो पढ़ रहे थे अभी हम। नेशनल पार्क्स पढ़ रहे थे, और उसके साथ साथ हम रेन फॉरेस्ट एरियाज पढ़ रहे थे कि बारिश कहाँ होती है। तो ये आज हमारा लास्ट टॉपिक था, और इसके बाद हम एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, और उसके बाद हम सो जाएंगे और कल की प्रिपरेशन और कल के प्लान्स डिसाइड करेंगे। धन्यवाद, गुड नाइट। तो अब हम देंगे अपना मॉक टेस्ट, जो 10 मार्क्स का होगा। 10 क्वेश्चन है इसमें, ड्यूरेशन इसकी 7 मिनट्स है। तो जिसका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर मीडियम चेंज करने के लिए पता नहीं चल रहा ज़्यादा, पर चलो छोड़ो। इसमें लिखा था फर्स्ट वेयर एट द फॉलो द सायर इन द प्रोवाइड इन दी सोर्सेज इज, तो रेणुका, मंजार, नलवाड़ी या थोड़ा। तो पहले मुझे मंजार, शाइस्ता, ये मंजार लग रहा है। मंजार, रेणुका तो हो नहीं सकता। ड्यूरिंग द कुल्लू दशहरा प्रोसेशन इज द इमेज ऑफ द विच डाइट ऑफ द टेकन आउट इन अ डिकॉक्टेड एंड द चरियट इज द लॉर्ड शिवा, रघुनाथ, लॉर्ड विष्णु एंड हनुमान। जब भी कुल्लू के दशहरे की बात आएगी तो आप डायरेक्टली जाएंगे बिना सोच समझे रघुनाथ जी के साथ, और मैं भी जाऊंगा भाई। विच फेयर इज मेंशन इन द सोर्स ऑफ द इंपॉर्टेंट फेयर अलोंग साइड लवी एंड रेणुका। और इसका हो सकता है आपका लवी एंड रेणुका। इसका प्लेटफॉर्म तो नहीं हो सकता। चेरवाल, ये लग रहा है, जहाँ तक लग रहा है नलवाड़ी हो सकता है। लोहड़ी नहीं, नलवाड़ी हो सकता है। एंड द विलेज ऑफ द वेट एंड राइस विद द घी डिस्क्राइब्ड एज द लग्जरी रिजर्व फॉर। जो लग्जरी रिजर्व फॉर होता है, ये होता है जो आपका वेट एंड राइस होता है और घी होता है, ये किसके लिए होता है? ये होता है स्पेशली आपके मैरिज एंड फेयर्स के लिए। और इसके अलावा जो है द होलीज ऑफ द डे ड्यूरिंग द फर्स्ट 9 डे इन द वैक्स इन द मून ऑफ द चैत्र एंड डैश। तो ये जो होता है, ये 9 डेज के लिए होता है, जो देवी के प्रारूप के तौर पर मनाया जाता है, और इसे मनाया जाता है सोज या चैत्र में मनाया जाता है। अगर आपका सोज है तो सोज लगा सकते हैं, नहीं तो चैत्र लगा सकते हैं। माघ फागुन तो हो गई, माघ फागुन तो होली के लिए चलता है ना। और अकॉर्डिंग टू द सोर्स नवमी मही चैत्र इज कैरेक्टराइज्ड एज अ फेस्टिवल फेयर। मेरे को पहले इसमें क्वेश्चन में पढ़ा था तो मुझे लगा था कि ये, मैं बुक्स में पढ़ा था तो मुझे लगा था फेस्टिवल होगा पहले, लेकिन ये फेस्टिवल नहीं होता, ये क्या होता है? आपका फेयर होता है एक तरह का। और है विच फेयर इज द लिस्टेड इमिटेटेड द इमीडिएटली बिफोर द नैना देवी इन द सोर्सेज। जो आपका ये होता है, ये होता है आपका सोर्सेज। और नैना देवी तो आपको बिना सोच समझे मंजार पे जाएंगे ना। और विच लिस्टेड इंपॉर्टेंट फेस्टिवल अलोंग विद द बैसाखी एंड हरियाली। जो हरियाली और इसके साथ साथ जो फेस्टिवल होता है वो कौन सा होता है? तो वो ठोडा, चेरवाल, लवी या नलवाड़ी होता है। तो हम इसमें लगाएंगे चेरवाल पे। ठोडा नहीं होता, ठोडा बात की बात है ना। लवी तो आपका अक्टूबर नवंबर के आसपास की बात है बराबर का। और विच फेयर इज द मेंशन द बिटवीन लवी एंड शिवरात्रि इन द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट फेयर्स। तो इनमें से कौन सा जो इसके साथ मेंशन किया जाता है, जैसे मंजार, रेणुका, नलवाड़ी या ठोडा। तो इसमें लग तो नहीं रहा, पर मंजार हमने पहले लगा दी तो उसके लिए नलवाड़ी तो होगा नहीं अभी। लवी और शिवरात्रि मेंशन इसके साथ जुड़ता है, तो जुड़ता है मेरे ख्याल से नलवाड़ी का। एक रेणुका भी है, रेणुका लगा के चलते हैं, गैस कर लिया। विच डेट इज द मेंशन द बिलोंग द वर्कशिप ड्यूरिंग द होली हॉलीडेज एज द ऑर्बिट्स एंड डिफिकल्टीज। जो इनके लिए होता है डिफिकल्टीज वगैरह के लिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कहाँ थे? हनुमान या गणेश? नहीं, हनुमान तो नहीं होगा ना। बैरन, बैरन अगर आप सोचे कि नया शब्द है तो इसमें नहीं टिक लगा के चलेंगे, क्योंकि हम लगा के चलेंगे यहाँ पर गणेश को। तो चलिए आप गैस करते हैं कितने मार्क्स हमारे आते हैं। क्लियर कट ऑफ 10 में से 10 है हमारे, यानी कि हमारा तुक्का वो सही निकला। और बैंक अवेयरनेस के लिए आगे तो बस आज का मॉक टेस्ट रहा। थैंक यू।